कुशवाहा की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए कुशवाहा में जगदेव बाबू कहे थे नागमणि जी के पिताजी कि सुतल कोईरी साग बराबर, जागल कोईरी आग बराबर। देखिए बिहार में हर जाति का एक अपना पार्टी है। आपको हम मंत्री बना दिए, कुशवाहा समाज कहीं जाए, आपको विधायक बना दिए, मतलब कि एक नेता से पूरा कुशवाहा समाज का आकलन हो जाता है। दूसरी बात, जब जब कुशवाहा की लहर चलती है तो उस समय तख्ता पलट का वो इशारा होता है, संकेत होता है। इसका कोई मतलब कुशवाहा समाज के कोई अभी स्टैंड ही क्लियर नहीं होता। इसलिए अन्याय जाओ फुटबॉल भेल है, जो लात मारा उधर चल जाना है, जो लात मारा। लेकिन इस बार समझना पड़ेगा। और फिर बता रहे हैं जब कुशवाहा पर राजनीति होने लगे तो समझिए कि तख्ता पलट का समय आ गया है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मेहता और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। बिहार में राजनीतिक जो है वो अभी गरमाई हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में तमाम पार्टियां जो है कुशवाहा समाज को फ्रंट में रखकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कुशवाहा समाज किस नेता के साथ जाता है और किसको अपना समर्थन देता है। इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ मौजूद हैं विकास जी, जो कि पेशे से पत्रकार हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो विकास जी, बिहार में अभी कुशवाहों के 4 नेता हैं। बीजेपी से सम्राट चौधरी, जदयू से उमेश कुशवाहा, आरजेडी से आलोक मेहता और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और नागमणि जी अभी बैक फुट में चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि देखा जाता है कि नागमणि जी को तो फ्रंट फुट पे होना चाहिए था। तो बताइए, इन सभी नेतृत्वकर्ताओं में से कुशवाहा समाज किसको चुनेगी? सबसे पहले तो स्वराज भारत लाइव देख रहे हैं सभी दर्शकों को मैं प्रणाम है। और बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी सवाल आप पूछे हैं। नागमणि जी बैक फुट पर है। अच्छा एक बात बताइए, नागमणि से पहले कोई जिनका आप नाम लिए, नागमणि से पहले कोई लोकसभा पहुंचा, कोई राज्यसभा पहुंचा, कोई केंद्र में मंत्री बना, कोई राज्य में मंत्री बना, तो बैक फुट पे कहाँ पे है? अरे गेम चेंजर की भूमिका में नागमणि जी रहते हैं कि आप कुशवाहा की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए कुशवाहा में जगदेव बाबू कहे थे नागमणि जी के पिताजी कि सुतल कोईरी साग बराबर, जागल कोईरी आग बराबर। तो जब तक सुतल है वो साग बराबर है तो साग मत बुझिए, जब जाग जाएंगे तो आग है। और जहाँ तक बात आपने पहले ही अपने सवाल में कह दिया कि नागमणि जी बैकफुट चुकी, यदि आप पूछते हमसे बैकफुट और फ्रंट पे तो फिर आपको बताते एक बारीकी से, लेकिन आप खुद कह दिए कि नागमणि जी बैकफुट पे है। तो नहीं तो बताइए, बारीकी से ही बताइए और हमें गलत साबित कीजिए। नहीं पहले नहीं, आपको मैं गलत, पत्रकार को कैसे गलत साबित कर दे? नहीं, आप अपने स्टैंड वाइज से आपने कहा, लेकिन उसका मेरा थोड़ा सा स्टैंड को क्लियर आपको कर देते हैं। क्योंकि आप एक एनालिसिस करने के लिए हमको बैठाए हैं। ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ना मैं किसी पार्टी का नेता हूँ जो मैं किसी पार्टी के विरोध करने वाला हूँ, ना समर्थन करने वाला। जो हकीकत है उस पर बात कर रहे हैं। और देखिए नागमणि जी की बात है तो नागमणि जी शुरू से ही साइलेंट गेम चेंजर रहे हैं। 2004 का इलेक्शन आप याद कीजिए, और 2004 के इलेक्शन में हमें लगता है उस समय हम भी पत्रकारिता नहीं करते थे और आप भी नहीं करते होइएगा, नहीं करते थे। तो उस समय के जो पत्रकार आपके सीनियर है, हमारे सीनियर है, उस समय के जो वरिष्ठ नेता मिलेंगे उनसे राय मशवरा कीजिए तो बताएंगे 2004 के चुनाव में किस प्रकार से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नागमणि जी गेम चेंजर साबित हुए थे। पहली बात। दूसरी बात, जब जब कुशवाहा की लहर चलती है तो उस समय तख्ता पलट का वो इशारा होता है, संकेत होता है। 2004 के बाद आपने सुना कुशवाहा का कहीं जिक्र सुना? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार जी कई बार मुख्यमंत्री बन गए, आधे दर्जन से ऊपर बार शपथ ले लिए, कुशवाहा का नाम सुना? बिल्कुल नहीं। कुशवाहा का नाम तो बस सुना जाता है लव कुश समीकरण में, लेकिन उसके बाद कहीं कुछ दिखता ही नहीं है, दिखेगा भी नहीं, है ना। जब तक कुशवाहा का एक शीर्ष नेतृत्व, बढ़िया नेतृत्व करता नहीं मिलेगा, जब तक नहीं दिखेगा कुछ। यार कुश के नाम पर शुरू से राजनीति का शिकार होते रहा है। कभी कोयरी कुर्मी के नाम पे, कभी खेमा बाट के नाम पर, कभी पार्टियों के नाम पे। अब देखिए बिहार में हर जाति का एक अपना पार्टी है या नहीं है? बिल्कुल है। यादव समाज, आरजेडी, मांझी समाज, हम सहनी समाज, मुकेश सहनी वीआईपी, इसके आगे स्वर्ण बनिया बीजेपी। कुशवाहा समाज का कौन पार्टी है? कोई पार्टी नहीं है अभी, हर पार्टी में घुसा हुआ है। बिल्कुल। तो जब तक हर समाज एक जगह है और कुशवाहा समाज चारों तरफ बटा हुआ है, तो कहाँ से आप सोच रहे हैं कि बढ़िया नेतृत्व मिलेगा और आपको जगह मिलेगा, आपको अपना अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा।
दो नेता पक्ष में है आपके, दो नेता विपक्ष में है आपके। जो आपको जो नेता को आवाज़ उठाना चाहिए, जो सत्ता पक्ष में है आपके, वो आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। जो विपक्ष में आपका अधिकार के लड़ना चाहिए वो लड़ नहीं रहे हैं। उनको खुद से मतलब है। आपको हम मंत्री बना दिए, कुशवाहा समाज, समझ, हम देखिए एक प्रतिष्ठित चैनल पे हम किसी भी वैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। आपको हम मंत्री बना दिए, कुशवाहा समाज कहीं जाए। आपको विधायक बना दिए, मतलब कि एक नेता से पूरा कुशवाहा समाज का आकलन हो जाता है। यदि विकास से कुशवाहा का नेता है और आप के पार्टी में आ गए तो पार्टी समझती है कि पूरा कुशवाहा समाज मेरे पीछे चल दिया है। कुशवाहा समाज पागल नहीं है, वो भी देखती है कि मेरा शीर्ष नेतृत्वकर्ता कौन है। अब आपको बारीकियाँ से हम बताते हैं। आप कहते हैं बैकफुट पे है, तो इसमें हम पहले आपको क्लियर कर दिए हैं। जिनको आप बैकफुट पे कहे हैं, सबसे फ्रंट फुट पे वही है जो कुशवाहा का नेता है ना। उन नेताओं का वजूद बनाने में नागमणि जी ही ओरिजिनल उसके भागीदार है, जिम्मेवार है। वरना आज जो कुशवाहा का नेता आपको नहीं नज़र आता। हम नाम नहीं लेंगे, कुछ ऐसे ही वर्तमान में कुशवाहा नेता हैं जिनके पिताजी को नागमणि जी बनाए हैं। अब जाकर पता कीजिएगा, जिन कुशवाहा नेता के पिताजी को एक ऐसे भी नेता आपको यहाँ मिलेंगे जिसमें नागमणि जी मंच पे बैठते थे, तो आज कुशवाहा के नेता बने हुए हैं। वो नागमणि जी के पीछे वो हाथ मोड़ कर जैसे खड़ा रहते हैं। ऐसा आपको फोटो वीडियो हम दे देंगे। तो ऐसा नहीं है, नागमणि जी गेम चेंजर के रूप में रहते हैं, किंग मेकर के रूप में रहते हैं। हाँ, वो फालतू की बयानबाजी से बचते हैं। वो फालतू के हमेशा मीडिया में बनने के लिए कुछ कुछ बोलते नहीं रहते हैं, इधर उधर की बात। वो बस जन की बात करते हैं। मन की बात से क्या होता है आपको पता ही है। तो जन की बात करते हैं, वो जनता के बीच में सीधे। आपको इकलौता नेता मिलेंगे जो बिना ताम झाम के कहीं चल जाते हैं। बिल्कुल कोई ताम झाम नहीं। आपको कितना नेता है जी कुशवाहा का, जो कुशवाहा समाज का फोन विदाउट उठाया पिए उठाए? कोई नहीं है। तो आप बताइए, आप खुद पत्रकार नहीं है, है। आप किसी कुशवाहा नेता को फोन कीजिए, ऑन कैमरा है, आप किसी कुशवाहा नेता को फोन कीजिए, डायरेक्ट उठा ले। और नागमणि जी को लीजिए नंबर, फोन कर दीजिए, वो डायरेक्ट उठाएंगे खुद से। कोई पीए को उनका फ़ोन नहीं उठाता है कि सर सोए हुए हैं, सर व्यस्त है, ऐसा नहीं होता है। वो यदि बिजी होंगे कहेंगे हम 10 मिनट बात करते हैं, फिर वो कॉल बैक करके बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि नागमणि जी हमको ये स्पॉन्सर किए हैं कि हम बैठ करके उनके बारे में बोले। हकीकत है, हम पत्रकार समाज का आईना होते हैं। और ख़ास करके आप जिस समाज से आते हैं उसमें आपका एक मुख्य योगदान है, भागीदारी है। हर कोई अपने समाज के लिए मर रहा है, हर कोई मर रहा है, मर रहे हैं ना जी। आप भी जिस समाज से होते होइएगा, आप भी अपने समाज के उत्थान की बात करते होइएगा, सोचते होइएगा कि आपका समाज कैसे उत्थान होगा। हम भी सोचते हैं, हर कोई सोचता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि समाज को एक आईना दिखाए कि किस राह पे उनको चलना है। अब जहाँ तक बात है, देखिए उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, आलोक मेहता, नागमणि जी को हम थोड़ा सा भी हटा के रखते हैं। ये तीनों कहीं ना कहीं अच्छे पद पे है। आपके सम्राट चौधरी जो है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, नेता विधान परिषद प्रतिपक्ष भी है। आलोक मेहता बिहार सरकार में मंत्री है। उमेश कुशवाहा सरकार सत्ता दल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। इसके साथ और एक है जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव का, यादव की पार्टी है, लेकिन वो भी जान रहा है कि बिना कुशवाहा का दाल नहीं गलेगा, इसलिए वो भी अपना प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को बनाए हुए है। हर पार्टी देखिए, कुशवाहा के वोट का डर हर किसी को है, ये आप मान के चलिए। इसलिए चाहे कुशवाहा मेरे में आए, मेरे में, लेकिन कुशवाहा के दुर्भाग्य रहा इस समाज का कि सही नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिला है। ये समाज का नेतृत्व के नाम पे जब मिला है तो शोषण मिला है। इसको नेतृत्व करता शोषक मिला है, ढंग के नेतृत्व करता नहीं मिला है। 1994 में आपको बता देते हैं, तेज चल रहा है ना, 29 साल पहले आपको याद होगा कि उसके बाद आज तो कुशवाहा सम्मेलन नहीं हुआ। 1994 में नागमणि जी कुशवाहा सम्मेलन कराए थे, कुशवाहा सम्मेलन। और उस पूरे बिहार के पैमाने पे, मतलब कि जितनी कुशवाहा उन्होंने खड़ा कर दिया, आज एक पार्टी नहीं कर सकती है। एक पार्टी छोड़ दीजिए, जितना कुशवाहा के नेता सारे लोग मिल के नहीं कर सकते, जितना उन्होंने अकेले उस समय कर दिया था। नतीजा जानते हैं क्या निकला था? सम्मेलन से पहले, उस रैली से पहले बिहार में कुशवाहा समाज के 12 विधायक हुआ करते थे। आज जैसे ही जो है कि सम्मेलन हुआ, उसके बाद जो चुनाव हुआ, कुशवाहा में जागरूकता आई, तो अपने समाज में एकजुटता लाए और 30 विधायक बने। और वो एकजुटता फिर खत्म हो गया इन नेताओं के कारण। खंड खंड में कुशवाहा समाज को बांट दिया गया है। आपको नहीं पता है, आपने कहा कि कुशवाहा समाज में नागमणि जी बैकफुट पर है। आपको बता देते हैं कि पहले कुशवाहा बटा हुआ रहता था। नागमणि जी के पिताजी जगदेव प्रसाद, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, कुशवाहा, कोयरी, साक, सैनी, माली, डांगी, ये सब कुशवाहा का ही जो है कि उपजातियाँ है। ये सब कुशवाहा में बटा हुआ रहता था।
जगदेव प्रसाद यानी कि नागमणि जी के पिताजी ने बेटी रोटी का संबंध स्थापित करके सारे उपजातियों को एक करके कुशवाहा बनाए। शायद आपको जानकारी नहीं होगा। आप जाति को एक करने के लिए अपने बेटी को दीजिएगा उपजातियों में, लेकिन जातिया को एक करने के लिए जगदेव प्रसाद ने बेटी रोटी का संबंध स्थापित किया और तब जाकर कुशवाहा समाज एक है। और जिस समाज को नागमणि जी ने एक करने में, उनके पिताजी एक करने में वो शहीद हो गए समाज के लिए लड़ते लड़ते अति पिछड़े दलित शोषित के लिए, और वो समाज खंड खंड में बांट दिया गया ड्यूटी अभी के वर्तमान जो नेता है उसके कारण। ये लोग अपना बस आपको मंत्री बना दिए ना, पूरा कुशवाहा समाज मंत्री बन गया। लेकिन यहाँ अभी भी सवाल वही बरकरार है कि कुशवाहा किस नेतृत्व को स्वीकार करेगी। देखिए, कुशवाहा किस नेतृत्व को स्वीकार करेगी ये तो आपको चुनाव बता देगा जब वक्त आएगा। क्योंकि हम थोड़े पहले बोल रहे थे कि एक मेरे बोल देने से पूरा कुशवाहा समाज नहीं बोल दिया, और एक नेता को मंत्री बना देने से पूरा कुशवाहा समाज मंत्री नहीं बन गया। कुशवाहा उसी समाज को, उसी नेतृत्व को स्वीकार करेगी। देखिए, कुशवाहा ही एक ऐसा जाति है जिसको किसी से लड़ाई नहीं है तो बताइए। लेकिन सब उसको खींचना चाह रहा है। अरे सर, क्या मैडम बात करते खींचेगा ना, क्योंकि मेन मलाईदार तो यही जाती है ना, जिधर गया उधर का पलड़ा भारी होगा। 10 से 12% बिहार की आबादी है। बाकी जो है, एक कारण और बता दें, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए खींचना चाह रहे हैं कि जान रहा है कि ये कहीं स्थिर नहीं है। हम थोड़ा पहले बोल रहे ना, मांझी समाज हम के साथ, सहनी समाज वीआईपी के साथ, बनिया स्वर्ण समाज बीजेपी के साथ, यादव समाज और मुसलमान के ज़्यादातर संख्य लोग आरजेडी के साथ, कुर्मी जो है कि जेडीयू के साथ, है ना। ये इसका कोई मतलब कुशवाहा समाज से कोई अभी स्टैंड ही क्लियर नहीं होता। इसलिए नया जो फुटबॉल भेल है, जो लात मारा उधर चल जाना है, जो लात मारा। लेकिन इस बार समझना पड़ेगा। और फिर बता रहे हैं, जब कुशवाहा पर राजनीति होने लगे तो समझिए कि तख्ता पलट का समय आ गया है। तभी कुशवाहा पे राजनीति होता है। चुनाव खत्म, फिर कुशवाहा कहा गया, किसी को नेता या कोई याद नहीं होगा। और कुशवाहा समाज को किसी जातिया से, ये सुन लीजिए, किसी जातियों से झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। इसलिए कुशवाहा समाज भी चाहेगा कि इनके साथ हर जाति धर्म मजहब को सम्मान मिले। ऐसा नहीं कि वो नेता को, हम भी चाहेंगे वो नेता को कुशवाहा समाज कभी नहीं चाहिए जो सिर्फ कुशवाहा करता है, क्योंकि जो सिर्फ कुशवाहा करे वो समझेगा नाम पे सिर्फ राजनीति या रोटी सकेगी। जो सर्वधर्म संभव वसुदेव कुटुंबकम की बात करेगा, जो नेता कोयरी की बात करेगा, मुसलमान की बात करेगा, दलित की बात करेगा, स्वर्ण की बात करेगा, यादव की बात करेगा, भूमिहार की बात करेगा, राजपूत की बात करेगा, ब्राह्मण की बात करेगा, मल्लाह की बात करेगा, सहनी की बात करेगा, मांझी की बात करेगा, उसको चुनिए। सबका साथ सबका विकास। आप अकेले बिहार में कुशवाहा नहीं है कि आपको बस आप सरकार बना दीजिए और सब कुशवाहा कोयरी करते हैं। नहीं, सबको जो नेता लेकर चलना चाह रहा है। आप देखिए कौन नेता जो है कि क्या बोल रहा है। अब चुनाव आ रहे हैं, बयानों को नोटिस कीजिए। कौन नेता सिर्फ कोयरी कर रहा है, कौन नेता कोयरी कुर्मी कर रहा है, कौन नेता सर्वदलीय लेकर चलना चाह रहा है, सभी जातियों को लेकर चलना चाह रहा है, उसको आप देखिए। और जो नेता सभी आपको लगे कि जो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसके साथ जाइए, आप देखिए लोकतांत्रिक देश है, बिहार की जनता बहुत ही समझदार है, को बता रहे हैं। ये जब बिहार की जनता जब जो है कि अपने औकात पे आ जाएगी ना, किसी नेता को टिकने नहीं देगा। आप याद रखिएगा, बिहार की जनता समझती है सब, लेकिन मजबूर है। कब दिखाएगी आपको अपनी औकात? बटन दबाते समय ईवीएम पे आपको बता देगी कि बिहार की जनता क्या चाह रही है। तो आप देखिए, कुशवाहा समाज भी कहेंगे कि जो सब जातियों को जगह दे, सारे धर्मों को जगह दे, सारे संप्रदायों को जगह दे, जिस नेता का नेतृत्व में कभी जात और पात और मजहब की बात ना हो, वैसे नेतृत्व आप चुनिए, वैसे नेतृत्व के हाथों को मजबूत कीजिए। अब देखिए कि कौन नेता आपके एक फ़ोन पे, आपका खुद फ़ोन उठाने के पीए साहब कहे कि सर अभी सुतल है, उस नेता से आप परहेज कीजिए। आप खुद देखिए कि कौन नेता आपके एक बुलावट पे आ जाता है, कौन नेता के पास अपनी समस्या लेके जाते हैं और आपके सामने जिसकी जरूरत पड़े, एसपी के, डीएसपी को, डीएम को, मतलब जहाँ जरूरत पड़े वो कॉल करें। अभी आपको उदाहरण दे देते हैं, सुन लीजिए। आपको भी शायद नहीं पता होगा या पता होगा, गया में है बांके बाजार, वहाँ बालू माफिया आतंक मचा के कुछ दिन पहले रखे हुए थे। आतंक समझते हैं? आतंक दिन दहाड़े गम जो है कि चूँकि वहाँ पे दांगी समाज, कुशवाहा समाज का थोड़ा सा संख्या है, कुशवाहा हर समुदाय का वहाँ संख्या है। और वहाँ पे क्या हुआ कि अवैध उगाही, माफ़ कीजिएगा, अवैध खनन के चक्कर में काफ़ी वहाँ पे आम जनता को प्रताड़ित किया गया। एटलीस्ट वहाँ पे प्रशासनिक रवैया भी संतोषजनक नहीं रहा है। प्रशासन भी माफिया के साथ मिल करके आम जनता के जीवन बेहाल कर, दिन दहाड़े महिला को दौड़ा के पीटना, एक महिला का पैर टूट गया, दिन दहाड़े छात्र कोचिंग से पढ़ के आ रहे हैं उनको दिन दहाड़े पीटना, उठा के जेल में बंद कर देना, बुजुर्गों को पीटना, रात के 12 बजे मतलब कि घर के दरवाजा तोड़ करके छत के माध्यम से घर में आ जाना।
कोई, और वहाँ पे कुशवाहा समाज के साथ और भी समाज पीड़ित हुए, लेकिन कुशवाहा समाज कुछ ज़्यादा हुआ। कौन कुशवाहा के नेता गए जी? कौन कुशवाहा के नेता गए? इकलौता नागमणि जी, जहाँ जानकारी मुझे मिली, वो शायद बिहार के बाहर थे, उन्हें सूचना मिली और जा कर के डोर टू डोर नेताजी वो कैंप लगाते हैं, बिस्लरी पी करके बैठ के समस्या, बिस्लरी पी के बैठ के समस्या सुनिएगा, उसके घर जाके उसके चापाकल के पानी पी करके अब तब उसकी समस्या सुनिए। नागमणि जी गए डोर टू डोर। इस गर्मी अभी समझ में आ रहा है गर्मी अभी क्या है? अभी नेता एसी से बाहर निकल रहा है, बिल्कुल नहीं। और वो व्यक्ति डोर टू डोर जा करके लोगों से समस्या सुन करके, एसपी से बात करके, थाना से बात करके, और यहाँ तक आश्वासन दिए हैं कि जो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और समस्या सुन के निपटारा कराने का उपाय किए। ठीक है, आगे क्या होगा देखेंगे। कोशिश तो किए, वहाँ गए तो सुने तो अब जो अच्छा नेतृत्व जनता को लगे, ये सब देखिए, ये सब देखने का जो इसी आधार पे आप जो मतदाता है वो अपने कदम को बढ़ाए, कुशवाहा समाज अपने कदम बढ़ाए। कौन नेता मेरा सुनता है, कौन नेता के दरवाजा पे जाएंगे तो कम से कम, अरे कोई नेता को खाने के लिए नहीं दे देगा। आप कमाइएगा तो खाइएगा, आप पत्रकारिता कीजिएगा तो खाइएगा। हम पत्रकारिता करेंगे तो हमको चैनल वेतन देगी, कौन नेता दे देगा जी? कोई नहीं देगा। लेकिन बात बिहार की है, प्रदेश की है। जो हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन जो हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे, लेकिन जिसके बच्चे पढ़ने में, अब प्राइवेट स्कूल पढ़ने में समर्थ है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते हैं, जो मतलब कि राशन नहीं के, तो ऐसा जो गरीबों को, बिहार के उत्थान सोचे, प्रदेश के उत्थान सोचे, प्रदेश के विकास सोचे, जो सर्व जाति को लेकर के, जो सभी धर्म को लेकर चले, जो सर्वधर्म संभव वसुदेव कुटुंबकम की बात करो, ऐसा नेता को चुनिए कि आप समाज में गर्व से कह सके कुशवाहा समाज एक ऐसा नेता को चुना है जो सारे जाति और धर्म को लेकर चल रहा है। और आने वाले समय में अन्य नेताओं के लिए सबक होगा कि जो सर्वधर्म संभव वसुदेव कुटुंबकम की बात करेगा, वही नेता को बिहार में फिर जगह मिलेगी। चलिए, यहाँ पे कुशवाहा एकता की बात हो रही है तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। अगर कोई क्राइम होता है, क्राइम करने वाला और क्राइम से पीड़ित होने वाला दोनों कुशवाहा ही हो, तो नेताजी फ़ोन पे कहते हैं कि दोनों तो कुशवाहा ही हैं, हम किसका साथ दें? ये तो नेता लोग अब क्या कहे, फिर कर कुछ समय में ऐसा बोलना चाहते नहीं है। अरे जो क्राइम कर रहा है उसके हम दुश्मन हैं, डंके की चोट पे। क्रिमिनल के साथ कोई कुशवाहा नहीं, कोई कुशवाहा का नेता नहीं रहना चाहिए। और यदि कोई एकदम छोटा जाति भी है, छोटा से छोटा, और ये निर्दोष है, सच्चाई के साथ है, तो हम उसके साथ देंगे। नेताओं को स्वविवेक होनी चाहिए। जात का, यही लोग तो यार जात को लड़वाने का काम कर रहे हैं, यही लोग तो जात को बांटने का काम कर रहे हैं। गलत है मतलब गलत है, असंवैधानिक है असंवैधानिक है, उसमें कोई हो। एक चीज़ और, यहाँ कुशवाहा एकता की बात कर रहे हैं, कुशवाहा के नेतृत्व की बात करें, लेकिन नेतृत्व फिक्स कैसे होगा? कुशवाहा किसी एक नेता को कैसे? तमाम राजनीतिक पार्टियों में एक को चुन लिया है। 50 तरह की संस्थाएं हैं जो कुशवाहा के उत्थान की बात करती हैं, लेकिन कुशवाहा को क्या मिलता है? बिल्कुल ठेंगा। अब ये बात चयन करने का समय है। अभी ही देख लीजिए, आपके सत्ता पक्ष में 2 कुशवाहा का नेता है, उमेश कुशवाहा, आलोक मेहता। आप अभी ये देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं कुशवाहा समाज के लिए। चुनाव में याद कराइएगा, सम्राट चौधरी मंत्री थे नहीं से पहले मंत्री, आप याद कीजिए क्या किए हैं आपके लिए, कुशवाहा समाज के लिए। अभी वो विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष है, याद कीजिए कितना जब हो जाते हैं, क्या करते हैं। नागमणि जी क्या कर रहे हैं, हम ये भी करें, इनका भी देखिए ये क्या कर रहे हैं। सारे नेताओं को देखिए अभी ये क्या कर रहे हैं, और उसके बाद चुनाव में इनका जवाब दीजिएगा, चुनाव में निर्णय लीजिएगा। अपनी एकता बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। लेकिन अभी देखिए रिपोर्ट कार्ड, अभी क्लास चल रहा है, एग्जामिनेशन उस समय होगा, 24-25 में एग्जाम होगा। एक क्लास में देखिए कि परफॉर्मेंस किसका कैसा है। बिल्कुल, अभी देखिए 2 नाम गेम चेंजर के रूप में आ रहे हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा और एक नागमणि जी। नागमणि जी क्या अपनी शोषित इनकलाब पार्टी के थ्रू चुनाव लड़ेंगे या फिर वो अलायंस करेंगे? आपने बताया 2 नाम आ रहे हैं गेम चेंजर के रूप में। बिल्कुल सही है। विरासत बचाओ नमन यात्रा कुछ दिन पहले शुरू हुई थी, पता है? बिल्कुल पता है। कब खत्म हुई? पता नहीं। पता नहीं? पत्रकार है, आपको पता नहीं है कब खत्म हुई? अरे समापन की प्रोग्राम होगी तब तो पता चलेगा कि समापन हुआ। शुरुआत तो कर देते हैं, समापन तो होता ही नहीं है। पिछले 1-2 महीने में उपेंद्र कुमार कितना विरासत में गए हैं? पता नहीं, एसी का हवा ही खा रहे होंगे। एसी का हवा खा रहे हैं ना। तो इनको जब चुनाव आता है, जब इनका जगह छीन लिया जाता है, तो विरासत की याद आता है, पुरखों की याद आता है। और अभी इनको केंद्र में मंत्री बना दीजिए ना, अभी बना दीजिए, अब देखिए फिर क्या होता है। नया पार्टी बनाए हैं ना, तुरंत विलय और मर्ज, कितना पार्टी को बनाए हैं, कितना पार्टी मर्ज किए हैं। आप एक बात बताइए, सुनिए, आपने कहा गेम चेंजर के रूप में काम आ रहे हैं।
रालोसपा था, बिल्कुल कुशवाहा के एक पार्टी तो हुआ करता था ना जी। बिल्कुल। आज जैसे हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि मांझी हम में और सहनी वीआईपी में, यादव आरजेडी के साथ, कम से कम ये तो लोग कहता है कि कुशवाहा आरएलएसपी में, कहते ना जी। आप मर्ज कर दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किए, स्वागत करते हैं। आपको जगह मिला, बिहार पार्षद बने, एमएलसी बने ना, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के बाद भी जदयू का नेता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरे यहाँ कोई ऐसा पोस्ट नहीं है। जिनको जो है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पद दे दिए, वो पद हो गया। मतलब एक झुनझुन्ना पे, ये तो वही वाली बात हो गई। पहले सुन लीजिए, ये एक झुनझुन्ना पे पूरा समाज को बेच करके आपने कहा कि हम आ रहे हैं। तो सुनिए, उन्हीं के पार्टी में सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता थे, आरएलएसपी को अपना खून पसीना से सींच करके यहाँ तक पहुँचाए थे। दर दर गांव गर्मी में घूम कर, ठंडा में घूम के सदस्यता अभियान चलाए, कार्यकर्ता बनाए, नेता बनाए। उपेंद्र कुशवाहा को नेता कौन बनाया? वही समाज बनाया ना, उसी के लोग बनाए ना। दिन रात उनके साथ रहे हैं, उनके मतलब अच्छा से लेकर बुरा तक सभी कार्यों में साथ दी। कितना लोग उनके साथ रहने वाले को जगह मिला, बताइए तो। बिल्कुल नहीं। उनकी पार्टी की एक बहुत अच्छी नेत्री थी, नेत्री हैं, माफ़ी चाहूँगी, मधु मंजरी, जो आरजेडी में गई। जगह नहीं मिला तो जाएंगे ही। आपने अपने बारे में सोचा मैं एमएलसी बन रहा हूँ। अरे आपके पीछे इतना लोग जो अपना पसीना बहाया है उस आरएलएसपी को सींचने के लिए, एक बार तो बोल देते कहीं इसको ना कुछ बढ़िया पदे दे दो, जदयू के पदाधिकारी बनवा देते, एमएलसी एक सीट 2-3 गो और अपने साथ। अरे आपकी तो तब महानता कहलाती जब एक सीट आपको एमएलसी के मिला और आप ना बन के किसी एक आम कार्यकर्ता को आप वहाँ एमएलसी बना देते तो उन लोगों को ज़्यादा खुशी होती। अरे ऐसा कैसे करेंगे विकास जी, आप भी गजब बात करें। वो ऐसा कैसे करें? उनको तो अपना चेहरा चाहिए ना। मैडम, तो जब अपना चेहरा चाहिए तो क्यों समाज कर रहे हैं? बंद कीजिए बात। समाज तो बस उसी समय याद आता है जब इलेक्शन होने वाला हो। समाज को भी याद आएगा अपना नेता जब इलेक्शन होने वाला रहेगा। चिंता क्यों कर रहे हैं? कहीं 500 के नोट पे बिक गया समाज तो? हाँ, ये तो आपने बढ़िया कहा। ये तो समाज को सोचना चाहिए कि एक दिन हमको 500 का नोट चाहिए या 5 साल का। अरे मुर्गा भाता 500 के नोट पे तो क्रिमिनल को चुन लेता है, रेपिस्ट को चुन लेता है। अब नहीं होगा वैसा। समाज के नाम पे तो रेपिस्ट समाज जाग गया, कुशवाहा समाज जाग चुका है। अब जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। कुशवाहा समाज अब जाग चुका है, अपना अधिकार वो समझ चुका है, अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ेगी। अब वो नहीं होने वाला है। अब एक बढ़िया और मजबूत नेतृत्व चुनेगी कुशवाहा समाज। और मुर्गा और दारू छोड़ दी। अब तो कुशवाहा समाज ऐसा होगा कि नेता को 500 दे के कहा कि आप बैठिए, हमारे ये गोबर में पानी कर दीजिए, 500 रुपये हमने से ले लीजिए। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो वही वाला बात हो गया। गेम चेंजर की भूमिका में हम उनको लाए थे और उन्हीं के साथ गेम हो गया ना गेम। तो अब कौन बचे? अब कौन बचे? नागमणि जी। तो 2004 का चुनाव याद कर लीजिए तो पता चल जाएगा। 2004 में के चुनाव में जो लवकुश कर रहे हैं, तो कुश की भूमिका में उस समय नागमणि शीर्ष नेतृत्व में थे। उस समय का 4 का चुनाव याद कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि गेम चेंजर कौन बनेगा। ये उस समय। अब हम क्या कहें? नागमणि जी शोषित इनकलाब पार्टी के साथ जाएंगे या फिर अलायंस करेंगे? जाएंगे कहाँ? मतलब उन चुनाव उसी के थ्रू लड़ेंगे या फिर किसी के साथ अलायंस करेंगे? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो जवाब उनके पार्टी के प्रवक्ता देंगे, हम कैसे दे। और जहाँ तक अब मीडिया, हम पत्रकार हैं, हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करते हैं। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, उनके पार्टी के प्रवक्ता जाने, उनसे जाके ये सवाल पूछे। लेकिन हमारा अनुमान है कि पिछले 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और लगातार वो बोल भी रहे हैं कि नवंबर में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जुलाई के लास्ट वीक से कोई शहीद जगदेव रथ निकाल रहे हैं पूरे बिहार झारखंड के पैमाने पे। 26 में वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे और तब जाकर एक ठोस निर्णय लेंगे नागमणि जी कि आखिर किधर जाएंगे। महागठबंधन में जाएंगे, लेकिन एनडीए में जाएंगे। लेकिन हाँ, जिधर भी जाएंगे उधर कुशवाहा का पलड़ा भारी रहेगा, ये हम जरूर कहेंगे। और कोई सवाल? बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कुशवाहा समाज जो है वो किसका नेतृत्व स्वीकार करती है और किसके साथ जाती है, और कुशवाहा समाज के जो नेता है वो कैसे बिहार की राजनीति में गेम चेंजर के रोल निभाते हैं। तो इसी तरह तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए स्वराज भारत लाइव। मैं श्वेता मेहता, धन्यवाद।